जो लोग पबजी खेलने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज आई हुई है कि जिन्होंने पबजी बनाया है उसी कंपनी के अंदर आपको चीफ लीगल ऑफिसर की नौकरी मिल रही है, जॉब मिल रही है। प्राइवेट नौकरी है लेकिन इतनी बेस्ट है, आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, 1 लाख प्लस आपको सैलरी दी जाती है इनिशियल स्टेज पे। तो अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या क्राइटेरिया आपको फॉलो करके आराम से ये जॉब आप कैसे पा सकते हैं, इसके रिगार्डिंग मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट, जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी की तरफ से कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी का बैच 15 जून 2021 से चालू होने वाला है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। अनिल खन्ना जी और टीम, उनकी टीम आपको पूरी की पूरी जुडिशरी के कॉम्प्रिहेंसिव बैच की आपको तैयारी कराएंगे। 300 से ज्यादा जजेस जो है बन चुके हैं अनिल खन्ना जी के साथ अपनी कोचिंग लेकर। आपको कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी के बैच में फायदा क्या क्या मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, मंथली टेस्ट हुआ करेंगे। जितने भी आप अपने कोर्सेज की तैयारी कर रहे हो, माइनर एक्ट, मेजर एक्ट, सारे के सारे लॉ सब्जेक्ट्स कंप्लीट होंगे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, बिहार, सारे के सारे जुडिशरी आपको कवर कराए जाएंगे। नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर इंग्लिश को मिला करेंगे। और इसके अंदर आपको एक और फायदा मिलेगा, लास्ट मिनट प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए जाएंगे, मॉक टेस्ट पेपर्स आपको दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, एग्जाम स्ट्रेटेजीज बताई जाएंगी कि इस पर्टिकुलर स्टेट की ये एग्जाम स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपके साथ पूरे के पूरे डिस्कस करे जाएंगे। आपको अगर प्लान खरीदना है तो 12 महीने का, 18 महीने का, 24 मंथ्स का SLG10 का आप कोड लगाओगे, रेफरल कोड लगाओगे, डिस्काउंट कोड लगाओगे तो आपको 10% का ऑफ हाथों हाथ मिल जाएगा। तो आपको पूरी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। और इसके साथ में आपको स्पेशल फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स की, कि आपको कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसे नहीं पढ़ाया जा रहा, ये आपको बताया जाएगा। और अगर कोई इंटरेस्टेड होगा सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए तो वो खरीद सकता है। SLG10 का कोड लगाकर हाथों हाथ उनको बहुत अच्छा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे पहली बात आती है कि लीगल काउंसिल के अंदर जॉब मिल रही है। आपकी कंपनी का नाम क्या है? क्राफ्टन इंडिया। जिन्होंने पबजी बनाया है और भी बहुत सारी गेम्स बनाई है, लेकिन हम तो भाई पबजी के शौकीन है, तो पबजी के अंदर ही आपको लीगल काउंसिल चीफ लीगल ऑफिसर के तौर पे आपको नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगी। और इतनी अच्छी जॉब है, बेस्ट जॉब है, परमानेंट जॉब होती है, आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अंदर आपको कर्नाटक के अंदर, बेंगलुरु के अंदर ऑफिस है, वहां पे रहना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आपको ऑल ओवर द इंडिया आपको भेजेंगे कि भाई इस कोर्ट के अंदर हमारी पिटीशन लगी हुई है, यहां पे ड्राफ्ट करके जाना है। तो आपकी ड्यूटी होगी, आपको सारी जगह पर जाना पड़ेगा। साथ ही में इसके अंदर बेंगलुरु में तो है, लेकिन आपको आउट ऑफ इंडिया भी भेजेंगे, यूएस भेजेंगे, कोरिया भेजेंगे। तो इसके लिए आपको अपने अगर इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो ये बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई आपको ऑल ओवर इंडिया घूमना पड़ेगा, इंडिया से बाहर भी जाना पड़ेगा, यूएस में जाना पड़ेगा, कोरिया में जाना पड़ेगा। तो ये आपको मन बनाना पड़ेगा। दूसरी बात इसके अंदर आती है कि आपका रोल क्या होगा। आपको सिंपल बात है कि आपको सपोर्ट करना है जितने भी लीगल ऑपरेशन होंगे, कौन सी कंपनी के, क्राफ्टन इंडिया जो क्रिएटर है पबजी के, इनके जितने भी लीगल ऑपरेशन होंगे वो आपकी ड्यूटी होगी कंट्रोल करना, आपकी ड्यूटी होगी मैनेज करना। मतलब लीगल टीम के अंदर ही आपको एक चीफ लीगल ऑफिसर की पोस्ट दी जाएगी, पूरा आपका पर्सनल ऑफिस होगा। तो ये सारी की सारी डिटेल्स इसके अंदर बता रखी है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई आपके ऊपर जिम्मेदारी क्या क्या होगी। सबसे पहली बात, आपको जो ड्राफ्ट करना पड़ेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा, एडवाइस करना पड़ेगा और रिव्यू करना पड़ेगा। किसके लिए? कमर्शियल एग्रीमेंट्स। कमर्शियल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं ये बात आपको जाननी पड़ेगी। सर्विसेज के होते हैं, और जो लोग आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो जब एग्रीमेंट तैयार होता है कोई भी सर्विस का, उसकी आपकी जिम्मेदारी होगी रिव्यू करना, नेगोशिएट करना, गाइड करना, बताना क्राफ्टन कंपनी को कि भाई ऐसे नहीं, ये वाला एग्रीमेंट हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। ये आपकी ड्यूटी होगी, पहली बात। दूसरी बात, आपकी ड्यूटी होगी कि आपको ड्राफ्ट करना है, रिव्यू करना है जितनी भी पेटिशन फाइल हो रही है क्राफ्टन कंपनी के रिगार्डिंग। किसी भी कोर्ट में, पूरे इंडिया के किसी भी कोने में कोई भी कोर्ट है, वहां पे कोई पेटिशन फाइल होती है, तो आपकी जिम्मेदारी होगी इसको ड्राफ्ट करने की। अब ड्राफ्ट करने की और ऑनलाइन पॉलिसीज, जितने भी क्राफ्टन कंपनी के जो भी एप्स लॉन्च हो रहे हैं, कोई भी कंपनी गेम लॉन्च कर रही है, तो उसकी ऑनलाइन पॉलिसीज आपकी जिम्मेदारी होगी ड्राफ्ट करके इनको रिव्यू करने की। अब जो इंडियन मार्केट के अंदर प्राइवेसी पॉलिसीज होती हैं, जब हम गेम के एंड में जाते हैं तो प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है, पूरी की पूरी ड्राफ्ट एक एडवोकेट ड्राफ्ट करता है हर किसी कंपनी का, याद रखना ये बात। अब इसके अंदर बात आती है कि तीसरी बात, रिव्यू करना है कोई भी चेंज हो रहा है हमारे इंडियन लॉज के अंदर, हमारे रेगुलेशंस के अंदर। कोई हमारी जो भारत सरकार है उसने कोई गेम्स के लिए, ऑनलाइन गेम्स के लिए कोई रेगुलेशन लाया है, कोई नई पॉलिसी लाई है, और अगर आप अवेयर नहीं होंगे, आप कंपनी को अवेयर नहीं करोगे कि भाई नया लॉ आया है, तो कंपनी जो है, कंपनी का गेम बैन हो सकता है। जैसे भी बैन हुआ था पबजी का गेम, और भी बहुत सारी ऐप्स हुई थी। तो ये इसी के रिगार्डिंग कि इंडियन गवर्नमेंट कोई नया लॉ ला रही है, कोई नया रेगुलेशन ला रही है, तो डायरेक्ट आपकी ड्यूटी होगी कंपनी को एडवाइस करने की, भाई अभी रूल आने वाला है, नया रूल आने वाला है, तो आप अवेयर रहो इस बात के लिए। दूसरी बात, आपको मॉनिटर करना पड़ेगा जो भी भारत सरकार जो है लीगल इश्यूज रेज कर रही है, या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस आया है, उसका सॉल्यूशन कौन करेगा, उसको काउंटर जो क्वेश्चनिंग कौन करेगा। आपकी ड्यूटी होगी कि आप कंपनी के बिहाफ पे जितने भी भारत सरकार कोई
रेगुलेशंस लेकर आ रही है, कोई इशू क्रिएट कर रही है कि भाई आपकी गेम के अंदर ये इशू है, इससे हमारे भारत के नागरिकों के लिए ये इशू रेज हो सकता है। जैसे आप लोगों ने ब्लू वेल नाम की एक गेम थी, उसके बारे में सुना था, बहुत लोग बच्चे मर रहे थे उस गेम को खेलने के बाद, तो भारत सरकार ने क्या करा, उस गेम को हटा दिया, बैन कर दिया। ऐसी पबजी की वजह से भी बहुत ज्यादा मानसिक संतुलन बच्चों का बिगड़ रहा था, इसी वजह से बैन कर दिया। तो ये जो नए नए लॉज होते हैं, नए नए इश्यूज होते हैं, जिससे हमारे भारत के नागरिकों पे फर्क पड़ रहा है, तो ये आपकी ड्यूटी होगी कि गेम्स के अंदर कुछ चेंजेस ऐसा करें ताकि हम आपका जो गेम है, जो कैप्टन कंपनी जो जो गेम्स लॉन्च कर रही है, वो बिल्कुल इंडिया के अंदर लीगली तौर पे बिल्कुल परफेक्टली चलता रहे और कोई भी इशू आता है उसका एकदम जवाब दे। ये आपकी ड्यूटी होगी, क्योंकि कंपनी आपको हायर इसलिए कर रही है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी इसलिए ही तो पे कर रही है कि आप लोग उनको अवेयर करोगे। अगर आपका काम अच्छा होगा तो आप सालों साल अपना काम बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं और इतनी बढ़िया सैलरी से अपना जीवन अच्छे से बिता सकते हैं। अब इसके अंदर आपको जो मैंने बता ही दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आपको ट्रैवल करना बहुत जरूरी है। ट्रैवल मतलब इंडिया के किसी भी कोने में पहली बात, या यूएस के अंदर या फिर कोरिया के अंदर आपको, क्योंकि कोरिया बेस्ड ये गेम्स होती है, कंपनीज होती है। इंडिया के अंदर अपने ऑफिस एस्टैब्लिश है, कर्नाटका के अंदर, कर्नाटका में भी कहां पे, बेंगलुरु के अंदर। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ये तो सिर्फ इतनी सी बात है, ऐसे 10 तरीके के काम आपको और ज्यादा करने पड़ेंगे। कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि, और अब इसके अंदर ऐसी कंपनीज और भी बहुत सारी आती रहती है। H&M नाम सुना होगा आपने, जो ब्रांड्स अपने क्लोथिंग के प्रोडक्ट्स निकालती है, तो उसके अंदर भी जॉब्स आ रखी हैं। तो ऐसी ऐसी जॉब जो प्राइवेट के अंदर आपको अपना हाथ बनाना है ना, तो इन चीजों को तो भाई हर कंपनी में डिमांड होती है। तो मेरे को एक अवेयरनेस भी देनी थी आपको साथ में कि जो लोग एलिजिबल अभी नहीं होंगे तो बाद में तो होंगे, तो जो लोग बाद में एलिजिबल होंगे अपने आप को तैयार करके रखो कि भाई हाँ, मैं अगर कोई प्राइवेट एमएनसी के अंदर बेस्ट कंपनी में जा रहा हूं ना, तो मेरे को सबसे ज्यादा ड्राफ्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट और मेरे को पॉलिसीज को रिव्यू करना, इंडियन लॉज लेटेस्ट अपडेटेड अपने आप को रखना, ये सारी चीजें मेरे में परफेक्टली तौर पे आनी चाहिए। और अगर कोई कंपनी में जाऊंगा तो मेरे को ये सर्विसेज अपनी देनी है एज अ चीफ लीगल ऑफिसर या लीगल काउंसिल के तौर पे। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर बात आती है वैकेंसीज। वैकेंसीज के अंदर यहाँ पे कोई भी डिस्क्लोज नहीं होता है। आप लोग में से बेहतर जानते होंगे, जितनी भी प्राइवेट जॉब्स आती हैं वहां पे रखने को 10 बंदे भी रख लेंगे, 1 बंदा भी रख लेंगे, या 5 या 20, जितने भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनको पूरी लीगल टीम अपनी प्रिपेयर करनी होती है। तो वैकेंसीज के अंदर यहाँ पे कोई भी बात नहीं करी जाती है। गवर्नमेंट जॉब्स में स्पेसिफिकली रिजर्वेशन और वैकेंसीज इतनी आई हुई है, जनरल कितनी है, वहां पे बात होती है गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। प्राइवेट जॉब्स में कभी भी वैकेंसीज की बात नहीं होती है, आप लोग ये समझिएगा। जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं आप लोग खुद ट्राई करिएगा देखकर। अब क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन इसमें थोड़ी सी ज्यादा है। यहां पे मांगा गया है भाई लॉ की डिग्री होनी चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस मतलब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपका क्लियर होना चाहिए। बात यहीं पे क्लियर हो जाती है कि अगर आप कोई भी दिल्ली के, इंडिया के किसी भी कोने में जा रहे हो केस लड़ने के लिए, तो आप एलिजिबल जब भी तो होगे जब आपके पास AIB का एग्जाम क्लियर होगा, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्जाम क्लियर होगा, तभी आप जा सकोगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ा बहुत आपको टेक्नोलॉजी की, एंटरटेनमेंट की, कितनी एप्स हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इसकी थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही में इसके अंदर बोला है भाई एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब जैसे हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो आप में अपनी बात समझा सको, आप दूसरे की बात समझ सको, बस इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब यही होता है कि आपको एक दूसरे के आपस में बात समझाने के लिए एलिजिबल होनी चाहिए। साथ ही में आपको जो है इसके अंदर 6+ इयर्स का एज एन एडवोकेट के तौर पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्योंकि इतनी सारी चीजें तो एक 6 साल का एक्सपीरियंस होगा जब भी तो आप कर पाओगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो इसमें दिक्कत आएगी कंपनी को भी और आपके कैरियर के ऊपर भी। और इसके अंदर एक और बात आ रखी है कि भाई जो लोग एलिजिबल अभी नहीं है ना, वो आने वाले टाइम में जरूर होंगे। तो आप अपने एक नोट्स बनाया करो कि इस कंपनी के अंदर भी इस चीज के रिगार्डिंग और इतना एक्सपीरियंस मांगते हैं कि जब मेरा एक्सपीरियंस पूरा हो जाएगा मैं डायरेक्ट इस कंपनी के अंदर अप्लाई करके अपने आप का एनहांसमेंट करूंगा, अपनी सैलरी का अपग्रेडेशन करूंगा कि मैं कहीं पे लगाऊं 10,000 रुपए पर मंथ की नौकरी में, अब मेरे को दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं उस कंपनी में अप्लाई करूंगा। तो ये लोग आप जब भी अपने आप को ऐसे अवेयर कर पाओगे जब आपके पास नोट्स होंगे, आपको जानकारी होगी किस किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी तरीके की जॉब्स आती है। तो जानकारी समझना और लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। आप लोग में से बेहतर ये बात जानते होंगे। अब इसके अंदर बात आ रखी है जॉब लोकेशन की। जॉब लोकेशन मैंने आपको बता दिया, कर्नाटका के अंदर, बेंगलुरु के अंदर ये हेड ऑफिस है, वहां पे आपको प्लेस करा जाएगा चीफ लीगल ऑफिसर के तौर पे। और जो लोग एलिजिबल हो, आपको अप्लाई कैसे करना है, सिंपल मेथड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, सिर्फ आपको लिंक पे क्लिक करना है, पोर्टल खुल जाएगा, वहां पे अपनी डिटेल, अपना कवर लेटर, अपना रिज्यूम बहुत अच्छा सा प्रिपेयर करके उनके पास भेजिए। उनको आपकी एप्लीकेशन पसंद आएगी, डायरेक्ट आपको कॉल आएगा या फिर ईमेल आएगा कि आप आइए यहाँ पे हमारे साथ इंटरव्यू दीजिए, दैट्स इट, और फिर आपको जॉब मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, किस बारे में जॉब है, चीफ लीगल ऑफिसर को कैसे सेलेक्ट करा जाता है, और भी बहुत सारी एमएनसी कंपनी है वो क्या क्या बच्चे से मांगती है, क्या क्या एडवोकेट से मांगती है, क्या क्या लॉ ग्रेजुएट से मांगती है। तो इसलिए आपको अपने आप को प्रिपेयर ऐसे करना ही करना है। और अगर आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट जाननी है तो आप
आपको एक ड्यूटी आपकी है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने करीबी दोस्तों को वीडियो को शेयर करके अपडेट जरूर करना है कि हाँ भाई ये आपके एलिजिबल वाली जॉब है या फिर आप अभी एलिजिबल नहीं हो, इसकी जानकारी जरूर लीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।